स्वागत है आपका मीडिया हाउस में। मैं हूं आपके साथ सचिन तनेजा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक व्यक्ति की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। डिजाइनर सूट्स, प्राइवेट जेट्स, ग्लैमर और शराब की दुनिया का एक ही राजा विजय माल्या। लेकिन ये नाम अब ग्लैमर का नहीं बल्कि 9,000 करोड़ के एक लोन फ्रॉड का प्रतिनिधि बन चुका है। और अब 9 साल के सन्नाटे के बाद विजय माल्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी है राज शमानी के पॉपुलर पॉडकास्ट फिगरिंग आउट में। तो आइए जानते हैं कि इस केस का पूरा सच क्या है, ब्रांड्स, फ्रॉड, सबूत और माल्या की तरफ से दिए गए जवाब। आखिर क्या है किंग ऑफ गुड टाइम्स का सच? विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के चेयरमैन, जिसके पास एक वक्त पे कई पॉपुलर ब्रांड्स थे। पहला ब्रांड उनका था किंगफिशर बियर, जो भारत की सबसे पहचानी जाने वाली बियर थी। किंगफिशर एयरलाइंस एक बेहद लग्जरी एयरलाइन, मैकडॉवेल्स नंबर 1, रॉयल चैलेंज, रोबनाव वोडका, इंडियन मार्केट के लिकर के सबसे बड़े प्लेयर्स, फोर्स इंडिया F1 टीम, इंडिया की फेवरेट IPL टीम RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी इनकी एक बहुत बड़ी छाप थी। 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस धीरे धीरे लॉसेस में चली गई। 2012 तक ऑपरेशंस बंद हो चुके थे और इसी दौरान विजय माल्या ने 17 इंडियन बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया, जिसमें SBI, PNB, IDBI जैसे बड़े ब्रांड्स थे। CBI, ED और SFIO ने जांच शुरू की और सामने आए कुछ शॉकिंग सबूत, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें उन्होंने प्रॉफिट्स को बढ़ाकर दिखाए, पर्सनल गारंटीज बिना वैलिड एसेट्स के, ईमेल्स जहां माल्या खुद लिखते हैं लोन ले लो, एसेट सेफ रहेंगे, राज शमानी का इंटरव्यू जहां विजय माल्या ने 9 साल के बाद अपनी तरफ से एक सफाई दी है। इस पॉडकास्ट में उनसे पूछे जाने पर कि माल्या 9,000 करोड़ का घोटाला कर भारत से भागे थे, तो उन्होंने अपनी सफाई में ये जाया किया कि उनका इस देश से बाहर जाना एक गुप्त स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि इंडिया की हाई अथॉरिटी फिगर्स को ये जानकारी थी कि वे देश छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या इस चीज में अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व थी? पॉडकास्ट में माल्या ने अपने एम्प्लॉइज से माफी भी मांगी, पर अब सवाल यह है कि क्या इतने सालों बाद एक माफी काफी है? उन सारे एम्प्लॉइज का रोजगार को माल्या ने एक माफी से टाल दिया है। और जब राज ने पूछा कि क्या आप इंडिया वापस आएंगे, तो माल्या ने एक फेयर ट्रायल की डिमांड करते हुए कहा कि अगर उन्हें ये ट्रायल मिलता है तो जरूर वो भारत लौटेंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट में कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया कि 6,900 करोड़ अभी भी अनपेड हैं और कैसे उनकी लाइफस्टाइल, लग्जरी कार्स, वॉचेस और लंदन मैंशंस चलती रही जब उनके एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे और कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। उन्होंने कहा कि जो उनकी कंपनीज के एसेट्स बेचे गए, उनका टोटल रीपेमेंट अमाउंट 14,000 करोड़ के आसपास है। माल्या ने बार बार 14,000 की रीपेमेंट की बात करी है और कहा है कि उन्हें चोर का दर्जा देना गलत है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी कि माल्या जिन 13-14,000 करोड़ रीपेमेंट का हवाला देते हैं, वो उनके एसेट्स की सेल के थ्रू हुआ, जो एक कोर्ट मैंडेटेड रिकवरी थी, ना कि एक वॉलंटरी रीपेमेंट। और बैंक्स के मुताबिक 6,900 करोड़ अभी भी ड्यू हैं और इंटरेस्ट के 11,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर करना बाकी है। तो ये कहना कि उन्होंने सारा पैसा चुका दिया है काफी मिसलीडिंग हो सकता है। राज के पॉडकास्ट ने एक नैरेटिव दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट ऑर्डर्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स एक अलग ही कहानी बताते हैं। ये भी याद रखें कि किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स के बाद भी माल्या के अकाउंट्स में लैविश पर्सनल स्पेंडिंग चालू थी। ईडी के मुताबिक उन्होंने 250 करोड़ से ज्यादा लग्जरी में उड़ाए हैं, जबकि एयरलाइन एम्प्लॉइज 6 महीने की सैलरी का इंतजार कर रहे थे। पॉडकास्ट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से सच नहीं बदला जाता। विजय माल्या के राज शमानी पॉडकास्ट में जाने से जनता को जवाब कम और नए सवाल ज्यादा मिले हैं। क्या विजय माल्या एक मिसअंडरस्टूड बिजनेसमैन है या एक क्राफ्टी ऑपरेटर जो अपने गुड टाइम्स बनाए रखने के लिए एक नया ढोंग रच रहे हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें अब ये भी जानना जरूरी है कि हिंदुस्तान की सरकार इस पॉडकास्ट का जवाब देगी कि जो उन पे एलिगेशंस लगाए गए कि उन्होंने उनका पासपोर्ट रिवोक कर दिया, जिस वजह से विजय माल्या वापस नहीं आ पाए और विजय माल्या पैसे वापस देना चाहते थे, लेकिन सरकार या बैंक ने लेने से मना कर दिए। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो जनता की मन में अब इन 9 सालों के बाद दोबारा उठे हैं और देखना ये होगा कि क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी या नहीं।